फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के हमारे इस ब्यूटी स्पेशल एडिशन में हम लेकर आए हैं आपकी ब्यूटी से जुड़ी वो सभी जानकारियां जिनकी आपकी ब्यूटी को जरूरत है। जी हाँ, वो छोटी छोटी बातें जिनकी आपको जानकारी नहीं होती है, ताकि आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकें और ज़्यादा बढ़ा सकें और उसको बरकरार रख सकें। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स। साथ ही साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल स्क्रब्स के बारे में और आपको देंगे कुछ खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स। तो इससे पहले कि शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं हाइलाइट्स। विटामिन डी हड्डियों व त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ बालों को भी हेल्दी बनाने में सहायता करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम बालों को मजबूती प्रदान करता है। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्क्रबिंग बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अवॉइड करते हैं और कुछ लोग इसको एक्सेस में कर लेते हैं। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। खूबसूरत बाल किसे नहीं पसंद, लेकिन कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे बाल अस्वस्थ हो जाते हैं, वो हेल्दी नहीं रह जाते हैं और ऐसे में इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पर। तो क्यों ना हम अपने बालों को वो एलिमेंट्स, वो तत्व दें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं हेयर विटामिन की, क्योंकि हेयर विटामिन ऐसे तत्व हैं जो हमारे बालों को वो हेल्थ देते हैं जिनकी हमारे बालों को ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के इस ब्यूटी टिप सेगमेंट में हम आपके लिए हेयर विटामिन से जुड़ी कौन सी खास जानकारी लेकर आए हैं। ब्यूटी टिप्स में आज हम जानेंगे हेयर विटामिन्स। बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। ये बालों की चमक और कालेपन को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्कैल्प को नमी प्रदान करते हैं और बालों को ड्राई होने से बचाते हैं। विटामिन ए बालों के रोम छिद्रों से निकलने वाले नेचुरल ऑयल यानी सीबम को संतुलित बनाए रखता है। सीबम बालों को नमी प्रदान करता है, जिससे बालों का गिरना कम होता है और बाल हेल्दी रहते हैं। अगर आप अपने बालों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना चाहते हैं तो खाने में गाजर, शकरकंद, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर का जूस, पीच, एप्रिकॉट और संतरा आदि ले सकते हैं। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के साथ साथ इसमें अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो केवल स्किन को ही नहीं बल्कि बालों को भी हेल्दी बनाने में मदद करती हैं। विटामिन सी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को ड्राई और कमजोर होने से रोकता है। ये विटामिन असमय सफेद होने वाले बाल और हेयर ड्राइनेस की समस्या को भी दूर करने में सहायक होता है। अपने शरीर में विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए आप नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, संतरा, बेरीज, आंवला और पाइनएप्पल आदि ले सकते हैं। ध्यान रहे, विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका उत्पादन मानव शरीर में नहीं होता। इसे केवल डाइट या सप्लीमेंट्स के तौर पर लिया जा सकता है। विटामिन डी हड्डियों व त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ बालों को भी हेल्दी बनाने में सहायता करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम बालों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी के कारण ड्राई और डैमेज हेयर की समस्या होती है। शरीर में विटामिन डी को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए आप मशरूम, साबुत अनाज, संतरे का जूस, लो फैट मिल्क और सॉलमन फिश आदि ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन डी ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि इसे आप डॉक्टर की देखरेख पर ही लें, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। विटामिन ई रफ और ड्राई हेयर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। ये विटामिन आपकी स्कैल्प में रक्त संचार को संतुलित करके बालों को हेल्दी बनाए रखता है।
आप सप्लीमेंट्स के तौर पर बालों में विटामिन ई युक्त हेयर ऑयल लगा सकते हैं। इसके साथ ही अपने डाइट में बादाम, फिश, दूध, मूंगफली, सनफ्लावर ऑयल, नट्स, पपीता, टमाटर आदि को ले सकते हैं। विटामिन बी की श्रेणी में आने वाले विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B3 को बेस्ट हेयर विटामिन्स कहते हैं। इनकी कमी के कारण असमय बालों का झड़ना, सफेद होने के साथ साथ बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए भी ये विटामिन्स आवश्यक होते हैं। आप सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकती हैं। डाइट में आप अंडे की जर्दी, मीट, फिश, केला, दही और चावल ले सकती हैं। तो देखा आपने कितने कमाल के हैं ये हेयर विटामिन्स। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ब्यूटी टिप सेगमेंट में दी गई है ये आपको बेहद पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने बालों को वो हेल्थ देंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फीडबैक और अपने सजेशंस हम तक पहुंचाइए फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से नेचुरल स्क्रब्स के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगिनी का ये खास ब्यूटी स्पेशल एडिशन। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्क्रबिंग बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अवॉइड करते हैं और कुछ लोग इसको एक्सेस में कर लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। अपनी ब्यूटी और अपनी स्किन की केयर हम सभी करना चाहते हैं और उसमें हम सभी को पता है कि स्क्रब कितना मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन कई बार हम बाहर मार्केट में स्क्रब लेने जाते हैं वो हमारी स्किन पर हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। हम अपने आसपास अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए एक अच्छा स्क्रब बन सकते हैं। आइए जानते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से कि कौन कौन से नेचुरल स्क्रब हमारी ब्यूटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। डॉली जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, आज हम नेचुरल स्क्रब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्क्रबिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या है और हमारी ब्यूटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्क्रबिंग सबसे बेसिक चीज़ है। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्क्रबिंग बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अवॉइड करते हैं और कुछ लोग इसको एक्सेस में कर लेते हैं। तो इसका बैलेंस भी लोगों को जानना चाहिए। स्क्रबिंग वंस या ट्वाइस अ वीक इज़ मोर देन इनफ फॉर योर स्किन। और आप किस तरह से स्क्रबिंग कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप स्क्रबिंग इसलिए हम करते हैं, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू क्लेंजिंग। भाई जो भी पोज आपके खुले हैं, डर्ट इकट्ठा हो गया है, तो उसे हम कैसे रिमूव करें, उसके लिए स्क्रबिंग होता है। ओके, तो अगर हम नेचुरल स्क्रब की बात करें, मार्केट में तो खैर वाइड रेंज ऑफ स्क्रब्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम नेचुरली तरीक़ों पर आ जाएं, जो नेचुरल तरीके हैं, जो होममेड स्क्रब्स हैं, उनमें क्या क्या आप बताएंगी? देखिए, स्क्रबिंग के लिए एक तो स्किन, आपको अपने स्किन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ऑयली है या नॉर्मल है या ड्राई है। हर स्किन के लिए अलग अलग स्क्रब जाता है। तो अगर हम घर पे स्क्रब बना रहे हैं या जो घरेलू चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं, उसी से हम स्क्रब तैयार कर लेते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हमें बिल्कुल पर्टिकुलर होना है कि हमें ऐसे ही करना है और ऐसे ही बनाना है और इतना ही मिक्स करना है। ऐसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम नॉर्मल चीज़ें ले लिए, अगर हम बेसन, मान लीजिए आपने बेसन, आपकी स्किन को बेसन सूट करता है, तो आपने बेसन में हल्का सा मलाई डाल दिया, बहुत हल्का सा मलाई। अगर नींबू आपकी स्किन को सूट करता है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है आपका स्किन तो नींबू न डालें। बस बेसन में हल्का सा मलाई मिला लिया और उसको धीरे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। 2 मिनट छोड़िए, उसके बाद हल्के हाथ से उसको आप रगड़िए, जिसे हम कहते हैं ना मलना। हल्के से रगड़ के उसको स्क्रब को, वो स्क्रब की तरह यूज़ होता है। तो जो भी डर्ट है आप देखेंगी वो मैल निकलता है। अच्छा, एक ये बेसन के साथ होता है। एक आप यही चीज़ आप मैदा के साथ भी कर सकते हैं। मैदा इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड स्क्रब।
मैदा में आपने मलाई मिला लिया और उसको भी स्क्रब कर दें। सिर्फ फेस पे नहीं, आप हैंड्स, फीट, कहीं भी स्क्रब आपको पूरे बॉडी में लगाना चाहिए। ओके। हाँ, पहले भी होता था, लोग जैसे अगर हम कोर लैंग्वेज में बोले तो उसे उपटन कहा जाता है, उपटन भी कहा जाता है, लेकिन उपटन में और थोड़ा डिटेल सा हो जाता है। स्क्रबिंग में बस ये बेसिक सा चीज़ है कि हमने कोई भी चीज़ ली, उसको जो भी हमारे फेस को सूट कर रहा है उससे हमने हल्के हाथ से स्क्रब लगाया, अपने स्क्रबिंग की, हल्के हाथ से मला, उसको फेस पे लगाया जहाँ पर भी। ये तो 2 हो गए बेसन और मैदा के साथ। और भी स्क्रब्स हैं अच्छा, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो आपने बताया कुछ घरेलू तरीके, और बहुत बार देखा गया है कि फ्रूट्स को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। कौन कौन से फ्रूट्स आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, कभी कभी ऑरेंज, संतरे का जो छिलका होता है उसको आप घिस लें, हाँ, बहुत महीन घिस लें। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्क्रब, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। ओके। दैट इज वेरी गुड फॉर द स्किन। इसीलिए हम लोग खान पान में भी कहते हैं कि फ्रूट्स को आप इंक्लूड करें। हाँ। उससे ग्लो भी आता है। तो ये आप स्किन पे लगा भी सकते हो। बहुत महीन आपने घिस लिया छिलके को और उसको अपने फेस पे लगाइए, फेस पे लगाकर छोड़ दिया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें हल्का सा आपने जैसा कि मलाई ऐड कर लिया, या जैसे कहते हैं ना कि बंध जाए वो, हाँ, उसमें थोड़ा सा मलाई ऐड कर लिया तो वो जैसे छिलका आपने घिसा, हाँ। तो वो बिल्कुल छितर सा जाता है ना, तो फेस में नहीं लगेगा। जब चिपकेगा नहीं तो आप स्क्रबिंग कैसे करोगे? हल्का सा, बहुत थोड़ा सा मलाई डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया आपने, या मिक्सी में चला लिया। अगर दिक्कत हो रही है तो छिलके को थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया और हल्का सा मलाई ऐड करके फेस पे लगा लिया। उसको आप हटा सकते हो। फिर आप चोकर, जो आटे का चोकर निकलता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्क्रब। जैसे पेट की क्लेंजिंग होती है वैसे आपकी फेस, हैंड की हो जाएगी। चोकर में भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा आपने उसमें, एंड उसमें आप हल्का सा चाहे तो विटामिन ई ऑयल वो भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, जो आपने बनाया स्क्रब उसमें आप ये भी ऐड कर सकती हैं। उससे एक ग्लो आता है। और जो जैसे स्क्रबिंग से आप कभी कभी देखेंगी कि जैसे स्किन में खिंचाव या हाँ, रफनेस आ गई, अगर आपने ठीक से नहीं किया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अगर आप ऑयल ऐड करोगे तो वो सॉफ्टनेस बना रहता है। ओके। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ऑयली स्किन हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, तो कहीं ना कहीं स्किन टाइप के हिसाब से भी हमें अपना स्क्रब चूज करना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर ऑयली स्किन की हम बात करें तो हमें कौन से स्क्रब्स पर जाना चाहिए? देखिए, ये मत करिए कि बिल्कुल मलाई नहीं लगाया, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप मात्रा कम कर दीजिए। ओके। लेकिन इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी, ये नहीं है कि आप मार्केट में जाइए और तभी आप स्क्रब खरीद के लाइए और वही आपको सूट करे, ऐसा नहीं। किसी भी अच्छे आप टेक्नीशियन से अपने स्किन को डिस्कस कर लीजिए कि क्या सूट कर रहा है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हमारा स्किन ड्राई है, लेकिन कुछ एरिया होता है वो ऑयली है। आप देखेंगे कहीं कहीं यहाँ बिल्कुल रेड हो गया है, तो वो एरिया बस ड्राई है, बाकी नॉर्मल है। तो आपने तो सोचा कि आपकी स्किन ड्राई है, पर ऐसा नहीं होता है। तो किसी एक्सपर्ट से जरूर एक बार आप जाके डिस्कस कर लें, एंड देन यू कैन पिक अप। ओके। फ्रूट्स की जैसे हम बात कर रहे थे स्क्रब की, एप्रिकॉट जो होता है, ये बहुत पॉपुलरली यूज भी किया जाता है। ये स्क्रब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे बेरीज के स्क्रब होते हैं, बेरीज के स्क्रब भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप घर पे कर सको तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप ये भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप जैसे आपने संतरा से किया वैसे ही आप नींबू के छिलके से भी बना सकते हो स्क्रब, लेकिन वो छोटा होता है इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद टाइटनेस के लिए भी, जैसे आपने स्क्रबिंग तो की टाइटनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप एलोवेरा फेस पे लगा सकते हो। स्क्रबिंग के बाद फेस को बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। वॉश करके उसके बाद अगर हो कोई भी पैक लगा लीजिए या अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। वैसे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं। तो सेंसिटिव स्किन के लिए हम क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं? सेंसिटिव स्किन में भी आप वही है ना, स्किन को एनालाइज करना ज़रूरी है। ओके। चीज़ें सब सूट करती, कभी कभी सेंसिटिव स्किन को भी मान लीजिए संतरा सूट कर गया, तो ये जानना ज़रूरी है
वो स्किन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। जो ये चीज़ें हैं ये हर स्किन पे जाएंगी, ये जितने भी स्क्रब हमने बताया हर स्किन पे जाएंगी, लेकिन बस एक बार आपको अपना स्किन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने स्क्रब तो आपको सूट कर रहा है, लेकिन आप अप्लाई कैसे कर रहे हो और रिमूव कैसे कर रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा मत रगड़िए, जितना आप रगड़ोगे उतना फ्रिक्शन होगा, उससे कभी कभी दाने निकल आते हैं, कभी कभी कट्स हो जाते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से आपने रिमूव किया और जब पानी से धोएं तो हल्के से उसको स्प्लैश करें। कई बार लगता है कि डेड स्किन हटानी है या ब्लैक हेड्स हटाने हैं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा ही रगड़ना पड़ेगा, ऐसा मानना है लोगों का। हाँ, पर रगड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं उसका एक अलग टेक्निक होता है निकालने का। अच्छा। आप सोचोगे कि खाली स्क्रब से निकल जाए, तो नहीं। देखिए, हल्के फुल्के हैं, हल्की फुल्की गंदगी है, वो तो हल्के हाथ से आपने कर लिया, लेकिन जो ब्लैक हेड्स रिमूव करने का सही तरीका होता है, जिस एरिया में ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं उसमें हल्का सा स्टीम देना पड़ता है। अच्छा। पोर्स जब खुल जाए तब वो रिमूव करिए। ओके। पर अगर आप रेगुलरली स्क्रबिंग करेंगी तो आप देखेंगे कि उतना नहीं होता है। बिल्कुल, तो उसकी नौबत ही नहीं आती कि ब्लैक हेड्स हों। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि महिलाएं ज़्यादा हर्बल और नेचुरल पर जा रही हैं बजाय जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके। तो ऐसे में अगर नेचुरल स्क्रब के ऑप्शंस उनके पास ढेरों रहेंगे तो वो ऑब्वियसली नेचुरल स्क्रब की तरफ जाएंगी और उसको चूज़ करेंगी अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स माय प्लेजर। तो भाई ये बात तो सही है कि जितना ज़्यादा हम नेचुरल तरीकों पर डिपेंड रहेंगे उतना ही हमारे हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए और हमारी स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई तो आप अपने फीडबैक और अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास टिप्स। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज विमेन का ये खास ब्यूटी स्पेशल एडिशन। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। ब्यूटी मेकओवर ऐसा खास सेगमेंट है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खास ट्रिक्स, वो खास जानकारियाँ जिनके थ्रू आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं, उसको मेंटेन रख सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे सेगमेंट में हम आपके लिए कौन सी खास ट्रिक्स और टिप्स लेकर आए हैं। अगर आप इस वीकेंड पार्टी में कुछ अलग नजर आना चाहती हैं, तो आपका मेकअप भी कुछ खास होना चाहिए। आज के ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टी मेकअप प्रोसीजर, ताकि आप सही ट्रिक फॉलो करके अपने मेकअप को कंप्लीट लुक दे सकें। मेकअप शुरू करने से पहले त्वचा की सफाई बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करके चेहरे को मसाज प्रोसेसिंग में साफ करिए। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पूरी तरह से स्किन क्लीनिंग के बाद अब जरा सा मॉइस्चराइजर लें और चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद कंसीलर उठाएं और चेहरे पर जहां जहां दाने, कील, मुहासे, डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट हो प्रॉपरली कंसील कर लें। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। आफ्टर एप्लीकेशन अब उसे त्वचा में ब्लेंड करने की बारी है, इसलिए हल्के हाथों से प्रॉपर वे में कंसीलर को स्पंज की सहायता से ब्लेंड कर दीजिए। शैडो एप्लीकेशन के बाद अब आईलाइनर लें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हल्का या पतला आईलाइनर इस तरह केयरफुली अप्लाई कर दीजिए। लाइनर का यूज करने के बाद मस्कारे का प्रयोग करें ताकि आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगें। इस तरह मस्कारा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आई मेकअप के लास्ट स्टेप में आप जरूरत के अनुसार
हल्का सा काजल भी लगा सकती हैं। अब पार्टी मेकअप के आखिरी स्टेप में होठों का मेकओवर करिए, लेकिन उससे पहले लिप लाइनर या लिप पेंसिल से होठों पर एक आउटलाइन बना लीजिए। होठों पर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। संगनी फॉर टुडेज वुमेन के इन खास एपिसोड्स के जरिए हमारा ये वादा रहता है कि हम आप तक पहुंचा सकें वो तमाम जानकारियां जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, उसमें एक नया बदलाव ला सकें जो कि आपके लिए अच्छा हो और बेहतर हो। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप भी अपने फीडबैक्स, अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी कल फिर होगी हाजिर फैशन स्पेशल एडिशन के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तृप्ति को और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।